Welcome to Divyanshi Academy. हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर वेल। और आशा करते हैं आप सभी सही होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे पार्ट 1 हमने पहले डाल चुके हैं, जिसमें हमने क्लास 8 का चैप्टर 12 के एक्सपोनेंट एंड पावर के फॉर्मूले देखे थे। आज हम लोग जो देखेंगे, आज हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जो कि पहली एक्सरसाइज है हमारी 12.1। तो 12.1 में 1 बाई 1 सारे क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद इसमें दो एक्सरसाइज हैं 12.2। तो 12.2 जब करेंगे तो उससे पहले उसका बेस देखेंगे। तो हमने जो 12.1 में जितने भी फॉर्मूले लगेंगे वो हमने सारे एक फर्स्ट वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज का पहला जो क्वेश्चन है, एवेलुएट 3 टू दी एक्सपोनेंट -2 दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो जो फॉर्मूला था 3 टू दी एक्सपोनेंट -2, तो इसके लिए जो मैंने फॉर्मूला पढ़ा था a टू दी एक्सपोनेंट -m बराबर जो होता है 1/a टू दी एक्सपोनेंट m होता है। तो इसको हम लोग ओपन करेंगे। तो ओपन करने के लिए 1/3 टू दी एक्सपोनेंट 2 हो जाएगा, जो कि आगे फॉर्म बन के 1/9 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 टू दी एक्सपोनेंट 2 हमारा क्या होता है, 9 होता है। तो ऐसे हमारा आंसर आ गया 1/9। तो जो सेकंड पार्ट देखते हैं हम लोग, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, -4 का एक्सपोनेंट दे रखा है -2। तो इसमें भी हम लोग जो फॉर्मूला लगाएंगे वो सेम फॉर्मूला लगेगा। ए का एक्सपोनेंट जो दे रखा है -m दे रखा है, जो कि हमारा जो बनेगा 1/a टू दी m जो एक्सपोनेंट बन जाएगा। तो सेम फर्स्ट पार्ट जैसा क्वेश्चन है पूरा। तो इसमें जो वैल्यू बनेगी 1/4 टू दी एक्सपोनेंट 2 बन जाएगा। अब 4 जो है हमारा प्लस में क्यों हो गया? क्योंकि मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अगर -a की जो एक्सपोनेंट है n है, अगर n हमारा इवन है तो जो a की वैल्यू जो होगी हमारी वो प्लस में हो जाएगी। अगर a की वैल्यू, अगर जो एक्सपोनेंट है हमारा इवन ऑड है, तो हमारी जो a की वैल्यू रहेगी वो नेगेटिव रहेगी। तो इसमें जो एक्सपोनेंट जो दे रखा है हमारा वो 2 दे रखा है, जो कि इवन नंबर है। तो इसलिए a की वैल्यू जो है हमारी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो a की जो 1/4 का एक्सपोनेंट 2 दे रखा है, तो जो 4 का जो होगा वो क्या बन जाएगा, 4 का एक्सपोनेंट 2 हमारा 16 होता है। कैसे? 4 को हम लोग एक्सपोनेंट का जो वैल्यू दे रखी है, बेस को हम उतनी बार लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 × 4 हमारा 16 होता है। इसी प्रकार ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया है। तो फर्स्ट पार्ट 3 टू दी एक्सपोनेंट -2 का जो आंसर है वो हमारा 1/9 है, और -4 का एक्सपोनेंट -2 है, उसका आंसर जो आया है हमारा 1/16 आया। आइए अब हम लोग थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट जो दे रखा है हमारा 1/2, फ्रैक्शन फॉर्म आ गई है। 1/2 जो एक्सपोनेंट दे रखा है हमें, उसकी वैल्यू है -5। तो इसका जो अगर हम सॉल्यूशन देखेंगे, 1/2 जो एक्सपोनेंट है -5, आपने एक फॉर्मूला देखा था, a/b का जो एक्सपोनेंट दे रखा है, अगर एक्सपोनेंट में नेगेटिव में है तो वो जो एक्सपोनेंट है हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, और जो हमारी फ्रैक्शनल फॉर्म थी वो हमारी रेसिप्रोकल में हो जाएगी, मतलब उल्टी हो जाएगी। a की जगह b आ जाएगा और b की जगह a आ जाएगा। तो इस तरह से इस फॉर्मूले को इस क्वेश्चन में पुट करते हैं। तो 2 का जो एक्सपोनेंट है वो 5 आ जाएगा। अगर हम 2 का एक्सपोनेंट 5 करेंगे तो 2 की जो बेस वैल्यू है, जो एक्सपोनेंट की वैल्यू दे रखी है, उतना टाइम उसका इंटू करेंगे। तो 2 × 2 और 2 को 5 टाइम सेम नंबर से इंटू करोगे, तो इसका जो आंसर हमारा फॉर्म हो के आता है वो 32 आता है। तो इस प्रकार हमने 3 क्वेश्चन देखे, और तीनों क्वेश्चन हमने इसमें 2 फॉर्मूले देखे। तो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट थे, हमने कर लिए हैं। अब जो फर्दर पढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो इसका जो पहला जो क्वेश्चन है, -4 का एक्सपोनेंट दे रखा है हमें 5 डिवाइड बाई -4 का एक्सपोनेंट दे रखा है 8। तो इसको अगर हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था इसमें,
कि ए का जो एक्सपोनेंट m है डिवाइड बाई कर रहे हैं ए का एक्सपोनेंट n है बराबर ए टू द जो एक्सपोनेंट आएगा m माइनस एन। दोनों का जो एक्सपोनेंट है अगर बेस हमारा सेम है तो एक्सपोनेंट हमारा बड़ा जो वैल्यू है उससे छोटा वाला हमारा माइनस हो जाएगा। तो इसमें दो केस थे, अगर m ग्रेटर देन है n से तो वैल्यू जो है ऊपर जाएगी नीचे वाली, और अगर n ग्रेटर देन है m से तो वैल्यू ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। तो फर्दर क्या करेंगे, अब देखिए इसमें हमने क्या कर दिया है, नीचे से ऊपर ही ले गए हैं। बाकी जो अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था उसमें था कि m माइनस एन, तो नीचे से ऊपर जाएगा तो 8 उसमें माइनस हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा -4 का एक्सपोनेंट हो जाएगा 5 माइनस 8। अब 5 माइनस 8 करेंगे आप तो 5 में से -8 जाएंगे तो -3 बचेगा। क्यों? क्योंकि माइनस का क्यों आया, क्योंकि 8 जो वैल्यू है बड़ी है और बड़ी की वैल्यू के आगे जो साइन होता है हम लोग वो साइन लगाते हैं। अब इसमें देखिए -4 का जो एक्सपोनेंट दे रखा है -3 दे रखा है। अब 1/a⁻m बराबर जो होता है 1/a⁻m होता है, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। तो इस फॉर्मूले को इसमें पुट करेंगे तो इसका जो वैल्यू बनेगा वो बनेगा 1/-4 का जो एक्सपोनेंट है वो 3 हो जाएगा। क्यों? नीचे आते ही जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा। और अब देखिए अगर इसको फर्दर अगर ओपन नहीं करना है हमें, ठीक, तो हम लोग अब सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट है 1/2 द एक्सपोनेंट 3 होल एक्सपोनेंट 2 दे रखा है। तो इसमें जो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था 1/b का जो एक्सपोनेंट n है बराबर क्या हो जाएगा a का एक्सपोनेंट n अपॉन b का एक्सपोनेंट n। तो इसमें देखिए ब्रैकेट के बाद 2 दे रखा है, तो इस 2 को क्या करेंगे हम लोग, 1 का एक्सपोनेंट 2 हो जाएगा और जो 2 का एक्सपोनेंट 3 दे रखा है उसका एक्सपोनेंट फिर 2 हो जाएगा। तो इसको अगर ओपन करेंगे हम लोग तो कुछ ऐसे ओपन होगा कि 1 का एक्सपोनेंट हो गया 2 का एक्सपोनेंट 3 का होल एक्सपोनेंट 2 दे रखा है। अब मैंने इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बताया था कि a टू द एक्सपोनेंट m का होल एक्सपोनेंट n दे रखा है, तो दोनों एक्सपोनेंट का क्या हो जाएगा हमारा इनटू हो जाता है। तो इसमें जो हो जाएगा इनटू वो हमारा क्या होगा 1/3 × 2 हो जाएगा। और 3 × 2 क्या होता है हमारा 3 × 6 होता है, यही इसका आंसर है। और 1/2 द एक्सपोनेंट 6, अगर इसको ओपन करना हो तो आप ओपन भी कर सकते हैं। बाकी आपका जो आंसर है यही आएगा। अगर आपको आगे भी ओपन करना है तो आप ओपन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट जो दे रखा है हमारा -3 का एक्सपोनेंट 4 दे रखा है और इसका इनटू जो दे रखा है 5/3 का एक्सपोनेंट 4 दे रखा है। तो इसको जो हम लोग करेंगे सॉल्यूशन देखते हैं आगे हम लोग। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था a/b का एक्सपोनेंट n, तो उसमें क्या करते हैं, ये भी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो इसमें क्या करते हैं जो एक्सपोनेंट होता है वो सेपरेट हम लोग लिख देते हैं। तो सेपरेट लिख देंगे तो इसमें क्या होगा a टू द एक्सपोनेंट n हो गया, b टू द एक्सपोनेंट n हो गया। तो ये वाला जो हमारा लगेगा ये 5/3 का एक्सपोनेंट 4 वाले फॉर्मूले में लगेगा। तो इसको आगे हम लोग ओपन करते हैं। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर -a की एक्सपोनेंट n है, अगर a पॉजिटिव नंबर है इफ़ n इज़ इवन नंबर और a नेगेटिव होगा इफ़ n इज़ ऑड नंबर। तो देखिए -3 का एक्सपोनेंट 4 दे रखा है और 4 हमारा इवन नंबर है। इवन नंबर है तो -3 हमारा किस में चेंज हो जाएगा प्लस में, और 5/3 का एक्सपोनेंट 4 दे रखा है तो उसको हम लोग सेपरेट कर देंगे। तो इसको हम लोग पुट करने के बाद कुछ इस तरह से देखेंगे कि 3 का एक्सपोनेंट 4 दे रखा है और 5 का एक्सपोनेंट 4/3 का एक्सपोनेंट 4। अब क्या होगा इसमें कि 3 का एक्सपोनेंट 4 से जो नीचे वाली वैल्यू दे रखी है 3 का एक्सपोनेंट 4, वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, इससे ये कट जाएगा। तो हमारा आंसर जो बचेगा क्या बचेगा 5 का एक्सपोनेंट 4 बचेगा। तो इसको आगे अगर खोलना हो तो आप खोल सकते हैं, नहीं तो बेशक आपका आंसर जो बुक में है आपका 5 का एक्सपोनेंट 4 दे रखा है। तो ये आंसर आपको इजी समझ में आ गया होगा। इसमें हमने 2 फॉर्मूले लगाए, एक तो लगाया हमने -3 का एक्सपोनेंट 4 का कि अगर इवन एक्सपोनेंट है तो एक ही वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, अगर ऑड एक्सपोनेंट है तो एक ही वैल्यू माइनस रहेगी। और एक जो हमने लगाया 5/3 की एक्सपोनेंट 4 में, तो इसमें क्या किया हमने
एक्सपोनेंट दोनों का अलग अलग सेपरेट लिख दिया, जिससे कि हम लोग 3 की एक्सपोनेंट 4 और 3 का एक्सपोनेंट 4 से हमने दूसरे से काट दिया और आंसर जो मिला हमें वो मिल गया 5 का एक्सपोनेंट 4। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो दे रखा है हमें 3 का एक्सपोनेंट -7 डिवाइड बाई 3 का एक्सपोनेंट -10 इंटू दे रखा है, होल इंटू दे रखा है 3 का एक्सपोनेंट -5। तो इसमें देखिए हम लोग दो फॉर्मूले लगाएंगे। दो फॉर्मूले कौन कौन से लगाएंगे? पहला फॉर्मूला जो लगेगा a टू द एक्सपोनेंट m डिवाइड बाई a टू द एक्सपोनेंट n, ठीक, जो भी हमने शायद फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में लगाया था। तो इसमें ये जो लगाएंगे हम लोग ब्रैकेट में लगाएंगे। तो ब्रैकेट में लगाने के बाद तो ये जो बनेगा हमारा 3 टू द एक्सपोनेंट -7 माइनस करेंगे माइनस का 10। क्यों? क्योंकि नीचे जो वैल्यू है माइनस की 10 है, तो ऊपर जाके वो माइनस में ही रहेगी। लेकिन जो फॉर्मूला होता है m टू दी माइनस n होता है, तो आगे जो हम लोग देखेंगे तो ये जो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा। तो -7 में से +10 गए तो +3 के बचेंगे। +3 का क्यों बचेगा? क्योंकि 10 जो है वैल्यू बड़ी है और बड़ी वैल्यू के आगे कौन सा नंबर क्या रखा साइन, वो प्लस का रखा है। तो ये हो जाएगा 3 का एक्सपोनेंट 3 इंटू 3 का एक्सपोनेंट -5। अब इसमें हम लोग जो देखेंगे, देखिए बेस सेम है लेकिन एक्सपोनेंट दोनों चेंज है। अच्छा, इसके लिए हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, जब बेस सेम रहता है और एक्सपोनेंट चेंज रहते हैं तो दोनों जो एक्सपोनेंट होते हैं दोनों वो जुड़ जाते हैं। तो जुड़ने के बाद क्या होगा, दोनों जुड़ जाएंगे, लेकिन हमारा माइनस दूसरी जो वैल्यू है -5 है, तो प्लस ब्रैकेट में उसको -5 लिखेंगे। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 3 की पावर जो हो जाएगी -2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 - 5 होता है -2। तो 3 का एक्सपोनेंट -2 हो जाएगा। इसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, जो फॉर्मूला था एक ही अगर जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो वो नीचे आके न्यूमरेटर में पॉजिटिव बन जाएगा। तो इसी तरीके से इसको जो हम लोग लिख देंगे वो जो हो जाएगा आंसर इसका 1/3 का एक्सपोनेंट 2 हो जाएगा हमारा। तो आशा करता हूँ आपको ये अब 4 पार्ट मैंने समझाए सेकंड पार्ट के, ये समझ में आ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इसका 5th पार्ट है। 5th पार्ट जो दे रखा है हमें, दोनों देखिए अब 2 का एक्सपोनेंट -3 दे रखा है और -7 का एक्सपोनेंट -3 दे रखा है। अब देखिए इसमें एक्सपोनेंट सेम है लेकिन दोनों बेस डिफरेंट हैं। तो इसके लिए हमने जो आपको फॉर्मूला बताया था तो वो देखिए a टू दी एक्सपोनेंट m इंटू b टू दी एक्सपोनेंट m। तो इसमें क्या होता है, दोनों बेस का आपस में इंटू हो जाता है और एक्सपोनेंट को सिंगल लिख देते हैं उनका होल बना के। तो इसमें भी सेम वही कंडीशन करेंगे हम लोग। तो इसमें जो कंडीशन करेंगे 2 इंटू -7 का इंटू कर दिया हमने और एक्सपोनेंट हमने कितना लिख दिया -3। क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंट दोनों में -3 दे रखा है। इसमें के बाद 2 इंटू -7 कितना हो जाए, ये हो जाएगा हमारा -14 का एक्सपोनेंट -3। अगर देखिए इसके लिए देखिए हमने एक भी फॉर्मूला पढ़ा था, a टू दी अगर माइनस एक्सपोनेंट हो तो न्यूमरेटर में आके 1/a टू दी m हो जाएगा। तो सेम ये भी 1/-14 का जो एक्सपोनेंट है वो हमारा 3 हो जाएगा। और अगर इसको ओपन करना चाहे ओपन कर सकते हैं और इतना भी लिखना चाहे इतना भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारा जो आंसर है वो यही रहेगा। आशा करता हूँ आपको मैंने 12.2 एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन कराए हैं पूरे और इसमें क्या क्या फॉर्मूला लगेगा आपको अच्छा लगा होगा। आप कृपया करके आपसे रिक्वेस्ट है, पहले अगर एक्सरसाइज करना है तो आप सारे फॉर्मूले याद कर लीजिए। अगर फॉर्मूले याद रहेंगे तो आप इजीली सारे क्वेश्चन इसके कर सकते हैं। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग फर्दर नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। बाकी मैं आपके लिए ये 4 फॉर्मूले हैं, मल्टीप्लाइंग पावर विद सेम बेस a टू दी एक्सपोनेंट m इंटू a टू दी एक्सपोनेंट n बराबर a टू दी एक्सपोनेंट m प्लस n। क्यों? क्योंकि दोनों बेस सेम है तो दोनों एक्सपोनेंट हमारे प्लस हो जाएंगे। और जो a/b का एक्सपोनेंट m है इंटू a/b का एक्सपोनेंट n, देखिए इसमें फ्रैक्शनल फॉर्म है लेकिन दोनों फ्रैक्शनल फॉर्म सेम है और जो एक्सपोनेंट है हमारे डिफरेंट है, तो उसमें क्या हो जाएगा हमारा दोनों एक्सपोनेंट जुड़ जाएंगे। और डिवाइडिंग पावर विद द सेम बेस, इसमें क्या होगा a टू दी एक्सपोनेंट m डिवाइड बाई a टू दी एक्सपोनेंट n बराबर a टू दी एक्सपोनेंट n अपॉन a टू दी एक्सपोनेंट n। इसमें क्या होगा हमारा कि जो अगर m ग्रेटर देन n है
तो वैल्यू जो नीचे वाली न्यूमरेटर ऊपर आ जाएगी, और अगर वैल्यू स्मॉल है m की तो m की वैल्यू नीचे चली जाएगी। तो आपका होमवर्क ये है कि आपको ये चारों फॉर्मूले लर्न करने हैं, और चारों फॉर्मूले के एक एक एग्जाम्पल आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। बाकी मैं आपको थर्ड पार्ट जल्दी ही प्रोवाइड करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you for watching Divyanshi Academy.